हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, उसकी शादी की बात चल रहा था। आर्यन ने कहा, तियांग अब तो शादी कर लो। देखो मैं और जिन कितनी खुश है। तुम भी शादी कर लो, हम चारों साथ में रहेंगे, कितना अच्छा रहेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की को देखा है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा, मुझे शादी नहीं करना है। जीन तियांग को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता इस फोटो को देखने के बाद तुम शादी के लिए मना भी करने वाले हो। तियांग कुछ नहीं कहता है। आयम ने कहा, तियांग क्या तुम्हें पसंद आ गया? क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? तियांग अपना सर हिलाता है। जीन ने कहा, अरे मैंने कहा था ना, तियांग इस बार शादी के लिए मना नहीं करेगा। देखा, मैंने सही कहा था। देखो वो कितना खुश हो गए। तियांग उठकर चला जाता है। आयम ने कहा, वो शर्मा गया। जिन ने कहा, तुमने सही कहा। जंगकुक तियांग के लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर रहेगा। और यहाँ पर जंगकुक जैसे सुनता है कि तियांग ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया, जंगकुक की खुशी की ठिकाना नहीं था। यूनो जंगकुक को कॉल करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलने वाला है। तुमने मुझे ठुकरा दिया, मुझे गम नहीं, लेकिन तुम खुश रहने वाले हो, मुझे यही सोचकर अच्छा लग रहा है। जंगकुक, हम दोनों दोस्त तो रहेंगे ना? जंगकुक ने कहा, भी इसलिए हम दोनों दोस्त रहेंगे। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो यूनो, और तुम्हारा शुक्रिया है कि तुम मुझे समझ पाए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। यूनो कहता है, कोई बात नहीं, हम जिसे प्यार करते हैं वो भी हमें प्यार करे। इसके बाद तियांग और जंगकुक की शादी हो जाता है। शादी के दिन सब लोग बहुत ही खुश थे, खास करके जंगकुक और तियांग दोनों ही। तियांग अपनी रूम की तरफ जा ही रहा था। तियांग अपने कानों से सुनता है जंगकुक किसी से कह रहा था, हाँ मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। ये शादी तो मैंने बस ऐसे ही कर लिया, इस शादी को निभाना है बस, लेकिन मैं प्यार तुमसे ही करूँगा, ठीक है? तुम मुझे भूल मत जाना, मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें मिलने आऊँगा ज़रूर, तुम भी मुझे मिलने के लिए आ जाना अगर हो सके तो। अगर नहीं भी आओगे ना तो मैं तुम्हें फोर्सफुली अपने पास लेकर आ जाऊँगा, समझ गए? देखो ये शादी ज़रूरी नहीं है जितना तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो, तुम्हारे लिए मैं इस शादी को भी तोड़ सकता हूँ। तियांग सारी बातें सुनने के बाद उसकी पैरों के तले जमीन खींच जाता है और वो बहुत ही गुस्से में रूम में इंटर करता है। जंगकुक तियांग को देखकर फ़ोन रख दिया। तियांग रूम में आते ही अपने कपड़े उतारने लग गए और जंगकुक की तरफ बहुत ही फोर्सफुली आने लगा और जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए। जंगकुक के कपड़े उतारने लगे। जंगकुक तियांग को देखकर मन में सोच रहा था, हम दोनों कपल है, इतनी जल्दी क्या है? वो इतना फोर्सफुली सब कुछ क्यों कर रहा है? प्यार से भी कर सकता है, पूरी रात बाकी है। लेकिन तियांग के अंदर गुस्से से भरा हुआ था। तियांग को यही लग रहा था, अगर वो उसे प्यार नहीं करता है, किसी और के लिए शादी तोड़ भी सकता है, तो ये शादी करने की ही क्या ज़रूरत है? तियांग को उम्मीदें देने की क्या ज़रूरत है कि वो भी उसे प्यार करता होगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग ने फोर्सफुली इंटीमेट होने के बाद वो अपनी बेड पर लेट जाता है और जंगकुक की तरफ देखता भी नहीं। जंगकुक तियांग की तरफ देख रहा था। तियांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दूसरी तरफ मुड़कर सो जाता है। जंगकुक एक बार तियांग को पूछना चाह रहा था, आखिर तियांग को क्या हुआ है, उसने ऐसा क्यों किया? दूसरी ही पल में जंगकुक ने कहा, लगता है उनको बहुत ही जल्दी था, लगता है सभी को कुछ काम है, इसलिए ऐसा किया होगा। कोई बात नहीं। टाइम को स्किप करते हुए, जंगकुक प्रेग्नेंट है, उसकी टमी बहुत ही बड़ा हो गया है, कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाला है। और यहाँ पर तियांग वो जैसे इंटर करता है। जंगकुक खाना नहीं खा रहा था। जिन ने कहा, तियांग देखो ना, जंगकुक खाना नहीं खा रहा है, तुम इसको खाना खिलाओ। तियांग ने कहा, मुझे काम है, आप देख लीजिए। उसके बाद तियांग अपने रूम में चला जाता है, फाइल लेकर वापस से ऑफिस चले जाता है। जिन ने कहा, तियांग को हो क्या गया है? शादी करने के टाइम पर तो बहुत खुश था, लेकिन उसके बाद पता नहीं तियांग को क्या हो गया। इतने महीने बाद जंगकुक ने जिन से पूछा, शादी से पहले क्या हुआ था? जिन ने फिर जंगकुक को सारी बातें खुलकर कह दिया। जब जंगकुक की फोटो तियांग को दिखाया था, तियांग बहुत ही खुश था। जंगकुक ने मन में कहा, तो तियांग शादी के बाद से मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। शादी के फास्ट नाइट पर उसने जिस तरह से इंटीमेट हुए, उसके बाद से तियांग ने मुझे इग्नोर करता रहा। वो मुझसे बात भी नहीं करता और न ही मुझे देखता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो फिर अगर वो मुझे इतना ही पसंद करता है तो मुझे देख कर ही अगर उसको इतना अच्छा लगा, तो अब वो अचानक इतना बदल कैसे गए? जंगकुक वो अपनी टमी में हाथ रखते हैं, अपनी बच्ची से कहता है, तुम ही आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। मुझे तियांग से बात करना होगा, उसके साथ जानना होगा कि क्या हुआ है, वो मुझसे इतना नाराज़ क्यों है, और शादी के दिन वो ऐसे बिहेव क्यों किया था। और यहाँ पर तियांग अपने ऑफिस में थे। आर्यमा जाता और कहता है, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ ब्रदर?
आर्यन ने कहा। जिन ने कहा कि तुम जंको को टाइम नहीं देते हो और तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो। तो ठीक है, तुम कल से ऑफिस मत आना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा जब तक बेबी नहीं हो जाता है। त्याग ने कहा, ऐसा क्यों? आप मुझे पनिशमेंट क्यों कर रहे हो? आर्यन ने कहा, पनिशमेंट इस टाइम पर तुम्हें जंको के साथ होना चाहिए और तुम इसका पनिशमेंट बोल रहे हो। त्याग ने कहा, मुझे नहीं रहना है, वो अपना ध्यान रख सकता है और उसके ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मेरी क्या ज़रूरत है? आर्यन ने कहा, क्या त्याग तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम उसके हस्बैंड हो और तुम ही अगर ऐसी बातें करोगे तो सुनाई देने में बहुत ही बुरा लगता है। देखो, दूसरे की बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद उसका ध्यान रखना चाहिए। कौन उसका ध्यान रख रहा है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम उसके पास नहीं रहोगे उसको इसी बात का बुरा लगेगा। त्याग खुद ही सोच रहा था, मैं आपको कैसे बताऊँ, उसको मेरे लिए बुरा नहीं लगता है, उसको उस इंसान के लिए बुरा लग रहा है जिसके लिए वो मुझे छोड़ भी सकता है, डिवोर्स भी ले सकता है। मेरे लिए तो उसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। मैं उसके साथ क्यों बात करूँ, उसका ध्यान क्यों रखूँ? उसका ध्यान रखने के लिए वो है ना जिसे वो प्यार करता है। वो तो मुझे बोलने के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं समझता है कि वो किसी और से प्यार करता है। उसने मुझसे किसी भी बात को शेयर नहीं किया और न ही मुझसे बात करने की कोशिश किया है, तो मैं क्यों इसके पास जाऊँ? मैं उससे नाराज़ हूँ, त्याग मन में ही कह रहा था। और यहाँ पर जंकुक वो त्याग के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, इतने दिनों से मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पसंद कर चुके थे पहले दिन में ही। अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करके रहूँगा और मुझे जानना है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? पहले मुझे ये लगता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं पूछा है। तुमने मुझे इग्नोर करता रहा और मैं उस इग्नोर को सहता रहा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सहने वाला हूँ। तियांग, आज रात को तुम्हारे घर लौटने की बेसब्री से इंतज़ार है मुझे, जल्दी से वापस आ जाओ। तियांग बहुत रात तक बाहर ही थे। रात के 1 बजे वो घर वापस आता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, जंकुक तियांग के पास उठकर आने ही लगा। तियांग ने कहा, हिलो मत, वहीं पर ही रहो, मैं आता हूँ। उसके बाद तियांग जंकुक के पास आते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? बाद में कह लेना, अभी सो जाओ, बहुत रात हो चुका है। जंकुक ने कहा, नहीं तियांग, बहुत देर हो गया है, मैं अब और देर नहीं कर सकता हो। तुम मुझे अगर पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो जताती क्यों नहीं हो? और शादी के दिन तुमने ऐसा क्यों किया था? तियांग ने कहा, क्या? और ये बात तुम मुझे अब पूछ रहे हो, इतने महीने बाद? तुम्हें पहले पूछना चाहिए था। जंको ने कहा, मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो इसलिए मैंने नहीं पूछा है। तियांग ने कहा, अच्छा किया है, तुमने ही सोचा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हो। काश ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता जंको। लेकिन सच बात तो यही है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम किसी और को चाहते हो और इसके लिए मुझे छोड़ भी सकते हो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। इसके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? जंको ने कहा, क्या? तियांग, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तियांग ने कहा, जंको, इतना भोला बनने की नाटक करना बंद करो। मुझे पता तुम किसी और से प्यार करते हो। शादी के फर्स्ट नाइट पर ही मैंने सुन लिया था तुम्हें बातें करते हुए बाहर से। जंको ने कहा, तो फिर तुम उसकी बात कर रहे हो? वो मेरी नेफ्यू है और वो लड़की है, बहुत ही प्यारा सा और एंजल सा। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो ही तो है जिसके लिए मैं तुमसे मिल पाया और तुमसे प्यार कर पाया। तुम मुझे पसंद आ गए थे तियांग, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे। वो बात नहीं कर सकता है, मैं उसको स्कूल लेकर जाया आया करता था और तब मैंने तुम्हें देखा, तुम भी आए थे अपने नेफ्यू को लेने के लिए। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या ये सच है? क्या वो तुम्हारी नेफ्यू ही था या फिर कोई और था? जंको ने कहा, मैं तियांग झूठ क्यों कहूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली प्रॉमिस यू, मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कभी झूठ नहीं कहूँगा आगे भी। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हमारे बच्चे के साथ हम तीनों बहुत ही खुश रहेंगे ना तियांग? तियांग ने जंको की लिप पर किस करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा। मैंने इतने दिनों से तुमसे दूर रहा और पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। काश उस दिन मैं रूम में एंटर करने के बाद तुमसे पूछ लिया होता, बिना तुमसे फोर्स किए हुए। और जंको ने कहा, तियांग, काश मैंने भी तुमसे पूछ लिया होता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुम भी सब कुछ बोल देते और ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। हम दोनों से ही गलती हुआ है, इसीलिए लोग कहते हैं बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बात कर लेना चाहिए और एक दूसरे के मन में जो भी है वो पूछ लेना चाहिए। जंको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें कुछ महसूस कराना चाहता हूँ। तियांग की हाथ अपनी टमी में रखता है। बच्चा किक मारता है, तियांग को वो महसूस होता है। तियांग बहुत ही खुश हो गया, लेकिन अचानक जंको की फ़ोन पर कोई कॉल करता है
और उस फ़ोन को तियांग ने रिसीव कर लिया। और यूनो था वो। यूनो फ़ोन रिसीव करते ही कहने लगा, बेबी मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। काश तुमने मुझसे शादी कर लिया होता। तुम तियांग को डिवोर्स देकर मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, और पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें हक करूँ, तुम्हें किस करूँ। बहुत सारी गंदी गंदी बातें कर रहे थे जो तियांग को गुस्सा दिला रहा था। तियांग ने फ़ोन को नीचे पटक दिया और जंगकुक तियांग को देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुमने फ़ोन नीचे क्यों गिरा दिया? मेरा फ़ोन टूट गया है, अब क्या होगा? तियांग जंगकुक से कहता है, वो कौन था? जंगकुक ने कहा, कौन? अभी अभी तो हमारे बीच में सब कुछ क्लियर हो गया ना, अब तुम क्या पूछ रहे हो तियांग? तियांग ने कहा इस टाइम पर जिसने कॉल करके कहा कि बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये भी कहा कि तुम भी उससे प्यार करते हो। जंगकुक फ़ोन उठाने की कोशिश करता है तो तियांग खुद ही फ़ोन उठाता है और जंगकुक को दिखाते हुए कहा, क्या इसको नहीं जानते हो तुम? जंगकुक ने कहा, यू नो। तियांग जंगकुक को गुस्से में कहता है, तो ये है तुम्हारी नेफियो, हाँ, जो तुम्हें प्यार करता है और जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम गलत सोच रहे हो, फिर से गलतफहमी हो रहा है, प्लीज़ तियांग ऐसा मत करो। तियांग गुस्से से निकल जाता है। जंगकुक अपने पेट पकाकर बैठ जाता है और वो रोने लगता है। अचानक जीन और आर्यन दौड़ कर आ जाते हैं और जंगकुक को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तियांग को जैसे पता चला कि जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर गया है, तियांग वो कहता है उसको क्या हो गया, वो घर में तो सही था, अचानक क्या हो गया? जीन ने कहा, तियांग क्या हुआ था? जंगकुक अचानक ऐसे दर्द में क्यों आ गए? उसको हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा, लगता है आज ही डिलीवरी हो जाएगा। तियांग कहता, ठीक है मैं आ जाता हूँ। फाइनली जंगकुक ने एक बहुत ही प्यारा सा बेबी को जन्म दिया है, जिसको जन्म देने के बाद तियांग जंगकुक को देखता है। जंगकुक की तरफ देखकर तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा नहीं करता तो जंगकुक की हालत खराब नहीं हो जाते। डॉक्टर ने तो ये भी कहा था दोनों में से किसी एक को ही बचा जा सकता है और दूसरे की जान, तो डॉक्टर उसके बाद दोनों को ही बचाया था। उसके बाद दोनों को घर लेकर आए हैं। 1 हफ्ते बीत गया है। तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है, उससे माफ़ी मांगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी मुझे मांगना चाहिए, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ है। तियांग ने कहा, मैंने भी तो नहीं कहा ना, तो तुम क्यों कहोगे? वैसे भी मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। वो प्यार ही क्या है जिसमें शक हो? प्यार तो ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को आंखें बंद करके भी भरोसा करना चाहिए। और मैंने तुम पर दूसरी बार शक किया है तो मुझे तुम पनिशमेंट दो। जंगकुक तियांग की गोद में बेबी को देते हुए कहा, इसको संभालो, तुम्हारी पनिशमेंट यही है, बच्चे को संभालना। और हाँ, उसने अपनी डायपर गीला कर दिया है, उसको चेंज भी कर देना। तियांग ने कहा, मुझे ये सब कुछ करना होगा क्या? तियांग ने कहा, बदबू कहाँ से आ रहा है? जंगकुक ने कहा, शायद वो पॉटी भी किया है। तियांग कहता, तो फिर मैं नहीं कर सकता। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने अभी भी पनिशमेंट मांगा था ना, तो लो जाकर इसको क्लीन करो। उसके बाद तियांग बेबी को डायपर चेंज करता है और जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक कहता है, तियांग क्या तुम अभी भी मुझ पर शक करते हो या फिर दिल से मुझ पर भरोसा करते हो? मैं तुम्हारी कभी भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझसे गलती हो गया है, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसे मत करो, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी बातें कर रहे थे, टाइम को स्किप करते हुए। एक दिन यूनो आ जाते हैं जंगकुक और उसकी बच्ची को देखने के लिए। यूनो को देखकर ही तियांग को गुस्सा आ जाता है। जंगकुक ने कहा, यूनो तुमने उस दिन फ़ोन पर क्या कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? यूनो कहता, मैं उसी बात के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें भी देखने आया था और बेबी को भी, ये बेबी के लिए है। जंगकुक ने कहा, इसकी यह ज़रूरत था? यूनो ने कहा, ज़रूरत है। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूनो कहता है, मैं तुम तीनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यानी तियांग, तुम, जंगकुक और इस बच्चे से भी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है, मैंने उस दिन ड्रिंक कर लिया था और मैंने नशे की हालत में सब कुछ कहा था। तियांग तुम बुरा मत मानना, मुझे लगा नहीं था तुम फ़ोन रिसीव करोगे और मैं होश में नहीं था, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जंगकुक ने बहुत पहले मुझे क्लियरली कह दिया था वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो तुमसे प्यार करता है, मैं इस बात को जानता हूँ, फिर भी मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर ऐसा कर नहीं था तो शादी से पहले मैं जंगकुक के साथ फोर्सफुली शादी कर सकता था या फिर उसको इसके लिए तैयार कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी यूनो के लिए फीलिंग्स है? अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आता क्या तुम यूनो के साथ शादी कर लेते? जंगकुक ने कहा, नहीं, कभी नहीं, मैंने यूनो को हमेशा अपना दोस्त माना है और मैंने कभी उसको अपना हस्बैंड नहीं देखा है।
तो मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता था, चाहे वो कितना ही फोर्स क्यों ना कर लेता। मैं उसके साथ कभी शादी नहीं करता। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो? जंको ने कहा, नहीं, ये मेरे दिल से निकला हुआ हर एक वर्ड है। तियांग जंको की लिप पर जाकर किस कर लेता यूनो के सामने ही। यूनो ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं अभी तक सिंगल हूँ, मुझे टॉर्चर मत करो। मुझे तुम दोनों की किस देखा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जंको को पसंद करता था। अभी नहीं करता हो ठीक है, लेकिन पहले तो जंको मुझे पसंद थे ना। तियांग ने जैसे ही इस बात को सुना, वो और भी डीपली जंको को किस करने लगा। यूनो यहाँ से अपनी आंखों पर हाथ डालते हुए चले जाते हैं। तो गाइस, यही पर ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।